चलो खूब खामोशी से अच्छे सुनो, बढ़िया आपको समझ में आएगा, बस आप इत्मीनान सुनते रहो। और जहाँ ना समझ में वहाँ बताइएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं पढ़ाने चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? और जो बच्चे पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन तो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है लाइट टकरा के लौट जाना, वापस लौट जाना। जैसे गेंद फेंके दीवार से टकरा के लौट गया, तो गेंद जब फेंकते हैं तो टकरा के लौटता है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो हम देख रहे हैं सब चीज़ों को, ये पॉसिबल है रिफ्लेक्शन की वजह से। कोई दीवार कोई भी चीज़ आप देख रहे हो किसके बदौलत? रिफ्लेक्शन के बदौलत, रिफ्लेक्शन के जरिए, रिफ्लेक्शन के थ्रू। अब आया, अब उसकी कहानी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? रिफ्रैक्शन। सुनिएगा जरा गौर से। रिफ्रैक्शन, अगर कोई आपसे पूछे सिंपल भाषा में बताइए, एक लाइन में पूछे कोई कि एकदम सिंपल भाषा में बताइए कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, छोटे से लाइन में थोड़ी सी भाषा में, कि रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या है? कि रिफ्रैक्शन का अर्थ है मुड़ जाना। क्या हो जाना? तो भाई किसका तो हम पढ़ लें लाइट, तो लाइट का मुड़ जाना। अगर आपको कोई छोटा एकदम छोटा कहे, हिंदी में छोटा सा बता दो कि रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या हुआ। डिफिनेशन नहीं, अभी बता रहा हूँ डिफिनेशन। भाई छोटा समझाओ, छोटे लैंग्वेज के छोटे लाइन समझाओ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे लाइट का मुड़ जाना। लाइट का मुड़ जाना, लाइट मुड़ जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कैसे मुड़ जाता है? अगर कोई लकड़ी लीजिए, कोई छड़ी लीजिए, कोई डंडी लीजिए, छड़ी डंडी कहते हैं ध्यान से भाषा में, अगर पानी से भरे बाल्टी में डाल दीजिए तो कुछ छड़ी बाहर निकला, कुछ छड़ी अंदर है ना, वो तो तिरछा हो जाता है, नहीं दिखता आपको? मुड़ा हुआ दिखता है। नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, समझ में आया? या अपनी हाथ को पानी के अंदर डालिए, आपको आधी बाल्टी भरी हो, पूरे में भरी हो, तो आधा हाथ अंदर आधा हाथ बाहर हो, तो हमारी हाथ टेढ़ा दिखाई देगा। क्या हमारा हाथ टेढ़ा है? नहीं। देखते हो नहीं सब? तो मुड़ जाना ये होता है, मुड़ जाना, लाइट का मुड़ जाना। बदतमीजी बिल्कुल ना करना, अच्छा सुनना, तो आगे पढ़ाई बेहतरीन होगा। अन्ना से जाए तो हमसे कहना। तो लाइट का मुड़ जाना, एक भाषा में, छोटी भाषा में लाइट का मुड़ जाना होता है रिफ्रैक्शन। लेकिन ये कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से चलने के बाद दूसरे मीडियम में जाता। तो जब लाइट एक मीडियम से चलने के बाद दूसरा मीडियम जाता है तो लाइट अपने रास्ते से मुड़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन अब यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है तो पहले पूछे सर ये मीडियम क्या है, कौन मीडियम चलता है? तो आपको अच्छी तरह मालूम है कुछ ऐसे मीडियम इसमें लाइट चलती है, तो पढ़ा चुका, उसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। अब पहले आप जानिए ऑप्टिकल मीडियम क्या है। क्या जानेंगे आप? ऑप्टिकल मीडियम। क्या जानेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा या नोट कर लेना अपना। जिस मीडियम में लाइट आसानी से आर पार हो जाए या उस मीडियम में चल जाए उसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। आता ना, हवा में चल रहा है। क्या बताओ दीवार में लाइट आर पार जाता है? नहीं। क्या कोई कपड़े में, कोई लकड़ी में कोई आर पार जा रहा है? नहीं। क्या हमारे में लाइट आर पार जा रहा है? नहीं। तो हम लोग ऑप्टिकल मीडियम नहीं। जिस मीडियम में लाइट आसानी से आर पार जाए उसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिस मीडियम में लाइट आर पार चली जाए उसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। बताओ समझ में आया? द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इजिली इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। जो बच्चे ना लिखे पहले फट से लिखिए ऑप्टिकल मीडियम, लिखो ऑप्टिकल मीडियम। द मीडियम इन विच, कभी पूछे ना समझ में आया तुरंत बताइएगा भाई। अगर कोई बच्चे को समझा रहे हैं ना समझ में आया, कोई भी बच्चा तुरंत पूछेगा सर हमको नहीं समझ में आया। जिस मीडियम में लाइट आर पार होके चली जाए उसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इजिली, द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इजिली इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इजिली इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। ठंडा कर रहा है, एसी खराब हो जाता है। ऐसे अगर रहे तो आप लोग थोड़ा सेकते तो हम ध्यान नहीं देनी, हमारा एसी खराब हो जाता, क्या बताएं। MEDIUM, हाँ द मीडियम, हाँ द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इजिली। लाइट कैन ट्रेवल, ट्रेवल माने ट्रेवल कर सके, जा सके, घूम सके। आया बोल मत, बदतमीजी बदतमीजी देखो, बदतमीजी नहीं। अगर पढ़ना है पढ़िए, बदतमीजी नहीं, हर वक्त नहीं। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू माने अंदर से होकर। कौन कौन एग्जांपल लिख लो? एग्जांपल क्या लिखोगे? एयर, एयर, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, ये सब ऑप्टिकल मीडियम है।
ये सब क्या है? आर्टिकल। जितना बढ़िया सुनोगे उतना अच्छा आपको आएगा। हम एकदम बेकार पढ़ाएंगे, आप अच्छा सुन लोगे आपको बढ़िया आ जाए, बस सुनो। और जहां न समझ में तुरंत वहां क्वेश्चन पुट करो, सर हमको यहाँ ये समझ में नहीं आया। यही सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। चलिए आर्टिकल मीडियम में हटाता हूं। अब आइए बताओ, रिफ्रैक्शन को एकदम छोटे भाषा में, अगर कट बैठी भाषा में, छोटे भाषा में किसी को समझाना हो आम आदमी को, तो क्या कहोगे? लाइट का मुड़ जाना कब? जब लाइट एक मीडियम चलने के बाद दूसरे मीडियम जाता है। और ऐसे कई घटना आप अपने लाइफ में देखते हो, कई घटनाएं, कई बातें आप इसको देखते होगे। लाइट मुड़ जाता है। लाइट क्या होता है? कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए तो लाइट अपने रास्ते से मुड़ जाता है। अब कैसे मुड़ता है? देखो मान लो ऐसे जा रहा, हमारा डायरेक्शन ये है, हमारा डायरेक्शन क्या है? ये है। हम ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लिए, अब ऐसे जा रहे हैं। बदतमीजी बिल्कुल नहीं। और बता दे रहा हूं, इसको कहते हैं, इसको कहेंगे डेविएशन, और इसको किसको कहते हैं डेविएशन, और किसको नहीं कहते समझ लो। इसको कहते हैं डेविएशन, बता रहा हूं, इसको बता रहा हूं। फिर एग्जांपल कर रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा डिजाइन, बोलो मत, बदतमीजी, मेरा डायरेक्शन इस ओर है, किस ओर है? इस ओर है। मैं ऐसे थोड़ा घूमा, अब ऐसे चल दिया, ये हो जाएगा डेविएशन। क्या हो जाएगा? लेकिन एक घटना ऐसे आएगा, उसको डेविएशन मत कहना। डेविएशन का अर्थ है अपना डायरेक्शन चेंज करना। डेविएशन का अर्थ ये नहीं है कि अपना प्लेस चेंज कर देना। डेविएशन का अर्थ है अपना डायरेक्शन चेंज करना। मान लो मैं ऐसे कर रहे हैं, मान लो मैं ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पहुंचे, अब ऐसे सरक गए, अब ऐसे जा रहे हैं। बताओ क्या हमारा, बोलो मत, पता ही नहीं, क्या हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ? हमने अपना स्थान शिफ्ट किया, अपना प्लेस डिफेंड किया। अभी इसी को कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ऐसे लाइट जा रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हुआ, फट से ऐसे घूम जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ? तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो हिंदी में एक बार और सुन लो, जो बच्चे सुन लोगे तो जितने बच्चे लगभग सब इंग्लिश बना के लिखे लेंगे। और फिजिक्स समझने वाली चीज है, जिसको आगे नीट और इंजीनियरिंग करनी है वो फिजिक्स को रटे नहीं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को समझे, खास तौर से फिजिक्स को और समझे। अगर समझे रहोगे लाइट का और आगे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ बहुत छोटी चीज है हाई स्कूल, अगर छोटी चीज आपको बढ़िया आता रहेगा तो आगे जाओगे फटाफट, कोई भी कोचिंग में जाओगे, कोई टीचर पढ़ाएगा बढ़िया समझ में आएगा। अगर यही नहीं समझे रहोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। तो फिर बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या है। जब लाइट एक मीडियम से चलने के बाद दूसरे मीडियम जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाता है। इसी घटना को, इसी इंसिडेंस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इंग्लिश सुनिए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कब मुड़ेगा ये भी समझ लो। बताओ कब मुड़ता है? जब मीडियम चलता, अगर हवा में जब मीडियम चेंज होता है, अगर हवा में जा रहा है, मीडियम चेंज नहीं होगा तो हवा में जाता रहेगा, मुड़ पे नहीं करेगा। अगर ग्लास में जा रहा है और ग्लास ही में जा रहा है, कोई अगर अलग मीडियम नहीं आ रहा है तो ग्लास में जाता रहेगा। ऐसे में कब मुड़ेगा? जब मीडियम चेंज होगा। अगर एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से आपका वाटर में जाए, वाटर से एयर में जाए, फिर ग्लास से डायमंड में जाए, जब मीडियम चेंज होगा तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। उसे कहते हैं डेविएशन, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। आया समझ में? तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light goes from one medium to another medium, it deviates. deviate माने मुड़ जाना, it deviate माने मुड़ जाना। when light goes from one medium to another medium, it deviates from its original path. it deviate माने, देखो इशारा बता रहा हूं, ऐसे जा रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हुआ, फट से डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज करना। When light goes from one medium to another medium, it deviates from its original path. This incidence is called refraction. लिखो पट से लिखो। When light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, it deviates from its original path. It deviates from its original path. It deviates from its original path. This incident is called, क्या लिखोगे? दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मुड़ गया, हो गया ना, समझ में आया? दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इधर आइए, अभी क्लियर नहीं हुआ, आपको लग रहा क्लियर हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। देखो अभी अटक जाओगे।
अभी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कहोगे हम सब समझ गए लेकिन समझे नहीं हो आप। क्या होगा, मूड जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो या देखो या देखो। अच्छा एक बात और सुन लीजिए पहले, इसको पढ़ने से पहले देखो, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। क्या है आपका? अब आप बताइए, दो मीडियम है, एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, और क्या तमाम जैसे चाहिए ऑयल हो गया, तमाम ये मीडियम है। बताओ यहाँ कौन मीडियम लेके चल रहे हैं? एयर और ग्लास। तो आप बताओ एयर और ग्लास में दो मीडियम लिए कौन हल्का है कौन भारी है? कॉमन सी बात है, एयर हल्का है और ग्लास, तो एयर जो इस दो मीडियम लो और देखो कौन हल्का कौन भारी। जो हल्का उसको कहेंगे रेयर मीडियम और जो भारी उसे क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? सबका क्लियर हो गया? फिर सुन लो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जो हल्का है नॉर्मली दो मीडियम लो, चाहे जो मीडियम हो। जो हल्का उसे कहेंगे, जो हल्का उसे कहेंगे रेयर मीडियम, जो भारी उसे क्या कहेंगे? बता दिए। लेकिन एक बात और सुन लो, ये 100% सच नहीं है। अभी मैं पूरी बात आपको नहीं बताऊंगा, इकट्ठा बात बताने लोगों को घबरा जाएगा। अभी 99% केस में यही होता है कि जो हल्का उसे कहेंगे रेयर मीडियम और जो भारी उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। लगभग 99% केस में यही होता। अभी आगे जाओगे, अभी आगे इसके उल्टा मिलेगा। कभी भारी होगा ना तो उसको कहेंगे रेयर मीडियम और जो हल्का उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। नहीं है समझ में? लेकिन अभी ये समझो, अभी आप यही समझो कि हम यही पर चल रहे हैं, यही 100% सही है। जो हल्का है वो रेयर और जो भारी है डेंसर। जब आगे पहुंचोगे तब कहानी तब। पर एक बात क्लियर कर लो, और एक साथ 4-5 बातों को पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज रहेगा आदमी। बताओ किसको कहोगे रेयर? रेयर मीडियम। जो हल्का है किसको कहोगे? डेंसर। अब बताओ, देखो ये एयर से गिलास जा रहा, और सुनिएगा यहाँ देखिएगा, एक मिनट ये इसको जरा देखिए गौर से, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए, ये एयर है, ये ग्लास है, और लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे आएगा, और यहीं से ऐसे सीधे, अगर ये मीडियम ना होता तो इसी रास्ते पर जाता, यहाँ अपना चेंज कर देगा। अब यहाँ यहीं तक लाइट आया, इसको रोक दिए हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ा रहे, इसको डैश कर दिए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसका ओरिजिनल पाथ है। उसका क्या है? ये इसका ओरिजिनल पाथ है। जो थोड़ा सा हम आगे करते हैं, उधर दिख नहीं रहा, थोड़ा से रुक जाइए। देखिए मान लीजिए आपका ये है और ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, लाइट ऐसे आ रहा है और इसी रास्ते पर जाता, लेकिन ये जाएगा नहीं, यहीं से मुड़ेगा। मुड़ेगा ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ। अब कुछ बच्चे कहेंगे मुड़ेगा, तो देखो कैसे मुड़ता है। या तो ये इधर मुड़ जाएगा और या तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा। अब ये देखो मुड़ना, अब या तो ये मुड़ गया ना। बताओ इसका ओरिजिनल पाथ कौन है? व्हाइट वाला। लेकिन ये ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाएगा, या तो ये पीले पोजीशन पे जाएगा या तो रेड पोजीशन जाएगा। एक ही पोजीशन पे जाएगा, दोनों पोजीशन पे जाएगा नहीं। अब उसको हम क्लियर करेंगे किस पोजीशन पर जाएगा। नहीं समझ में हमारी बात? हमारी बात समझ में आया नहीं? रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ, हम जानते हैं आपको आ रहा है। समझ में आया? पहले हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तब आपको बताएंगे। पर देखो जब आ रहा था, या तो हो सकता है ऐसे, देखो इधर चला गया तो ही मुड़ गया, और इधर चला गया, अगर पीले पे चला गया तो भी मुड़ गया, और रेड पे चला गया तो भी मुड़ गया। लेकिन एक ही तरफ जाएगा, या तो पीले वाले पर या तो रेड वाले पर। अब किस तरह इधर जाएगा उसको बता रहे, क्लियर करो कि मुड़ता है तो कैसे, कब मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, किस ओर मुड़ता है। तो उसके लिए आपको जानते क्या जरूरी है? पहले हमको ये जानना जरूरी है। सुनिए, अब यहाँ ये जानना जरूरी है, तो वो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है। सुनिएगा जरा गौर से। अरे यार इधर देखिए, पहले आप बनाइए ऐसे। 2 बार मैं बना रहा हूं। एक बार में लिखा एयर से ग्लास और एक बार में लिखा ग्लास से एयर। अब ये रे ऐसे जा रहा है, इसका ये ओरिजिनल पाथ है, और यहाँ भी रे ऐसे जा रहा है और इसका भी ओरिजिनल पाथ है। अब देखो यहाँ पहले क्लियर कर लो। यहाँ देखो जब आप मुड़ रहा है किस ओर मुड़ेगा? एक ही तरफ मुड़ेगा। तो आपको ये डिसाइड करने के लिए पहले ये देखना होगा कि रे कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बताओ किस में से आ रहा है? रे एयर से आ रहा है। एयर माने रेयर मीडियम, और किस में जा रहा है? ग्लास में। यानी रेयर से आ रहा है, डेंसर में जा रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? रेयर से आ रहा, डेंसर में जा रहा। अब यहाँ पे एग्जांपल समझाते हैं आपको, ताकि दिमाग में आपको बैठ जाए। मान लो इतना बड़ा रुई हम लिए, से फूला लिए। अब उस रुई को हम एक बार 1 किलो दबा रहे हैं, एक बार 10 किलो दबा रहे हैं। बताओ किस में ज्यादा दब जाएगा? 10 किलो से ना, और 10 किलो ज्यादा दब जाएगा। मान लो ये ऐसे, मान लीजिए अब ऐसे जैसे रुई समझो, मान लो कोई एंगल है, समझो ये ऐसे एंगल है। अब ये एक और ये मान लो 2 लाइन से एंगल बना है। अब इधर भी फोर्स, इधर फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो ये एंगल बना है 50 एंगल, कितना? 50 डिग्री। कितना डिग्री? बताओ ये दोनों हाथों से मैं एंगल बनाया हूं। बताओ इसके बीच कितना एंगल बना है? 50। कुछ सोच लो, 50, 60, 70 में 50 दे दिया। अब बताओ इधर दबा रहे हैं, अब बहुत हल्का दबाए, तो ये थोड़ा सा दबा, केवल 10 डिग्री दबा। अब बताओ आप कितना दबा? मतलब कितना हो गया? 40। कितना दबा? 10 डिग्री, मतलब हल्का दबाए। अब मान लो दूसरा बार फोर्स लगाए और ज्यादा फोर्स लगा दिए, ऐसे दाब दिए, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताओ एक बार बताइए, बताइए यहाँ पे कितना एंगल है? 50। बताओ एक बार हल्के ताकत से दाबे
तो एंगल क्या होगा 40, 10 ही दबा 10 दबा, बताओ एंगल कितना हो गया 40। और एक बार ज्यादा ताकत से दाब दिए पहुंच गया 20, बताओ कितना हो गया 20 हो गया। बताओ इसमें कितना दबा 30, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो दब जाएगा। और बताओ जब दब जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा कम। जितने ज्यादा आप दबा दोगे तो एंगल ज्यादा कम होगा कम, और जितने कम दबाओगे एंगल क्या हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आया। अगर बताओ ज्यादा दबा देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर कम दबाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा। ऐसे समझिए आप, ये एयर है ये डेंसर है, यहां उसी तरह सोचो कि डेंसर में इतना ज्यादा दबा देंगे ये एंगल कम हो जाएगा, और एयर में कम दबाएंगे तो एंगल क्या होगा ज्यादा होगा। अगर समझ में आपको आ गया है तो ऐसे बैठा लो दिमाग में कि डेंसर में ऐसे बैठा लीजिए, हमेशा कभी आपको दिक्कत नहीं होगा कि डेंसर में एंगल कम और एयर में एंगल ज्यादा। नहीं समझ में आया हमारी बात। बताओ किस में एंगल कम हो किस में एंगल ज्यादा होगा। डेंसर में एंगल बहुत कम, बताओ कम क्यों होगा। मान लो डेंसर है और डेंसर मीडियम दबा दिया तो एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और मान लो रेयर है कम दबाया तो एंगल क्या हो जाएगा। बताओ किस मीडियम में एंगल ज्यादा होगा, रेयर। किस मीडियम में एंगल कम होगा। बस ये बात बता लो, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, सुनिएगा। अब यहाँ इसको हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे जहां टकरा रहा है, यहाँ पे जहां टकरा रहा है ना, यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, आपको खींचेंगे क्या नॉर्मल, इसी पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जानते हो, जहां टकराता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। और यहाँ एंगल दे दिया, अपने मन से दे दिया 50 डिग्री। और नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि बच्चे समझेंगे कौन ज्यादा कौन कम। अभी हम एंगल बना के हम कहेंगे ये एंगल ज्यादा ये एंगल कम है, नहीं समझेंगे। और जैसे नंबर लिख देंगे तो बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे कौन ज्यादा एंगल कौन एंगल कम है। अब बताओ ये रेयर है, अब बताओ अगर इसी रास्ते में जाता तो बताओ कितना एंगल बनता, 50 बनता, तो मुड़ता ना। बताओ इसी रास्ते जाता, बताओ कब ना मुड़ता, जब ग्लास ना होता, एयर ही होता, उसी रास्ते में जाता, कोई मुड़ाओ ना होता। लेकिन बताओ मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। अब बताओ रेयर में एंगल, आपका रेयर से डेंसर जा रहा है तो आपने पढ़ा है रेयर में एंगल ज्यादा और डेंसर में एंगल कम। अब बताओ अगर इस लाइन को, अगर यही इस लाइन पे जा रहा है, अगर इस लाइन को इधर कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा। लेकिन बताओ एंगल इसमें होना क्या चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन इधर जा रहा है, इधर न जाके ये इधर जाएगा, नॉर्मल की ओर आएगा ताकि एंगल कम हो सके। 50 जा रहा है तो आ जाएगा 30 बन जाएगा। बताओ समझ में आया। अब बताओ जो जा रहा है, जो रे जा रहा है, इस जाने वाले रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इस आने वाले रे को कहते हैं इंसिडेंस रे, और जाने वाले रिफ्लेक्टेड रे। बताओ अपने ओरिजिनल पाथ से उधर जाएगा कि इधर आएगा। इधर, इधर क्यों आएगा, डेंसर है। क्यों डेंसर है, डेंसर क्यों आएगा, क्यों कि एंगल कम करना है। डेंसर में एंगल कम और एयर में एंगल ज्यादा। ये बात अगर दिमाग बसा लो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम यही लाइन को, अगर हम इसी लाइन को हम उधर ले जाएंगे तो देखो यहां तक 50 है तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी लाइन को हम इसके इधर ले आएंगे यानी नॉर्मल की ओर ले आएंगे तो 50 से कम मान लो 30 हो जाएगा। बताओ अब बताइए, अब नियम बन गया। बताओ जब कोई रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा कि नॉर्मल से पास आएगा। अगर आपको एंगल कम करना है तो कहो नॉर्मल की ओर आ रहा है, अगर आपको एंगल ज्यादा करना है तो कहो नॉर्मल से दूर जा रहा है। बताओ 50 से आ रहा है और एयर में एंगल 50 है तो डेंसर में जा रहा है तो डेंसर में 50 से कम होना चाहिए। बताओ रे किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर। तो एक नियम बन गया, दो नियम ऐसे होता है बता रहा हूं उसका, कि जब कोई रे डेंसर से रेयर में आता है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। अब इसका देखो, ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अब यहां हम नॉर्मल खींचे, यहां भी एंगल में दे दिया 50, कितना दे दिया 50। अब एंगल इसलिए दे रहा हूं, ये नंबर इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चे खुद समझ जाएंगे कि कौन एंगल ज्यादा है कौन एंगल कम है। बताओ हमने पढ़ा क्या कि डेंसर में एंगल कम होता है, रेयर में एंगल ज्यादा। बताओ डेंसर में एंगल 50 कर दिए। अब बताओ रे इधर जाएगा कि उधर जाएगा, उधर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको एंगल ज्यादा करना है, क्योंकि हम जानते हैं रेयर में एंगल ज्यादा होना चाहिए। तो एंगल ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कहां भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये हो गया आपका 70। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए समझ में आया। जाइए नोट करिए, नोट करिए बताओ। तो अब इसको समझ में आया नहीं है। तो जो आप मुड़ जाता है ना, वो मुड़ने का, जो मुड़ जाता है मुड़ने का दो नियम है। अब सुनिए कैसे करना, रुक जाओ, कैसे लिखना, रुक जाओ। पहले आपको कैसे करना, आपको पेज, ये आपका पेज है, पहले ये वाला डिजाइन यहाँ बना लो और यहाँ बना के ऐसे इसके सामने लिखो। फिर ये वाला डिजाइन यहाँ बनाओ, इसके सामने ऐसे लिखो। तो समझ में आया। अब मैं बता रहा हूँ, पहले इसका सुनो, पहले बता रहा हूँ।
एक फिगर यहाँ बनाओ, इसके बारे में यहाँ लिखो, और फिर इसका फिगर यहाँ बनाओ, उसके बारे में यहाँ लिखो, और जगह छोड़ना भी और बताना है इसमें। अब इसका एक चीज और बताना है। अब नियम आ गया ना, अब नियम सुनो, इसका नियम सुनो। अब मुड़ने का दो नियम होता है, क्योंकि दो ही तरीके से लाइट आएगा, या तो रेयर से डेंसर जाएगा, या तो डेंसर से, बताओ लाइट दो ही प्रकार जा सकते, या तो कहाँ जाएगा, रेयर से डेंसर, या डेंसर से। अब बताओ, एक दो तरीका है। अब कुछ बच्चा कह सकता है सर अगर रेयर से रेयर जाए तो नो डेविएशन, तो कोई कहानी ही नहीं बनेगा। और कोई लड़का कहेगा सर डेंसर डेंसर जाए तो, गिलास से ही गिलास में जाए तो नो डेविएशन। कहानी कब बनता है, जब मीडियम चेंज होता है तो कहानी तब बनेगा। अब इसका देखो कहानी क्या बना, पहले हिंदी में, जब कोई लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे, या सुन लो मेरे भाई बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, और जब कोई रे डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। अब क्या करेंगे, आप इसका फिगर बनाएं, इसकी बातें यहां लिखें, और इसका फिगर यहां बनाएं, इसकी बातें यहां लिखो, इसमें कुछ जगह छोड़ना, इसमें भी कुछ जगह छोड़ना बताना, लिखो। चलो बनाओ इसको फिगर, ऐसे फिगर इसका बनाओ, इसकी बातें यहां लिखो, इसका फिगर यहां बनाओ, इसकी बातें यहां लिखो। चलो चलो मैं बोल रहा हूं, लिखो फट से। चले बताए भाई, इसका मैं लिख ली, बना ली, बोले लिखो। व्हेन लाइट गोस, चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ चलिए बोले फट से बनाओ, उसको बताएं भाई, बोले। अरे यार बहुत टाइम लगा रहा हूं, चलो इसका मैं बोल रहा हूं। चलिए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। कोई बच्चा अपने से भी बना के लिख सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी एक बात और बताएंगे अभी, और थोड़ा जगह छोड़े रहना। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, या लिखना चाहो तो लिख देना रिफ्लेक्टेड रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, हो गया, बात वही हुआ। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड, किधर बताओ, किधर मुड़ेगा, टूवर्ड द नॉर्मल। बताओ नॉर्मल क्यों बेंड हो रहा है, एंगल कम होने के लिए। बताओ एंगल यहाँ कम क्यों हो रहा है, डेंसर, कितना है, डेंसर। आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ रहा नहीं समझ में आ रहा है। अब इसका देखो, लिखो इसका, बोले when light goes from denser to rare, when light goes from denser to rare, when light goes from denser to rare it far away, when light goes from denser to rare, when light goes from denser to rare, क्या लिखा, when light goes from denser to rare it far away from the normal, दूर हो गया। क्यों दूर हो गया, उसको सोचना, रटना नहीं है, रटना नहीं, समझना क्यों दूर हो गया, क्योंकि रेयर मीडियम एंगल ज्यादा। याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। डेंसर में कम, अगर सोचना है कैसे कम, वही रूई वाला याद कर लेना, डेंसर में दबा देता है, जितने दबा दिया एंगल कम हो जाएगा। भाई पहले ऐसे दिमाग बता लो, डेंसर में एंगल कम, रेयर में एंगल ज्यादा। फिर कोई पूछ लिया कैसे इसको याद किए हो, तो एक अपना थीम बनाना है। हम ऐसे अपना थीम याद किए हैं कि भैया डेंसर में अगर ऐसे दबा दें डेंसर में तो एंगल क्या कम हो जाएगा, और कम दबाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, 50 से आ रहा, 30 से जा रहा, कितना डेविएशन कितना हुआ, मुड़ा कितना, 20 डिग्री।
बताए तो 50 से आ रहा है, 70 जा रहा है, कितना डेविएशन हुआ। अब यहाँ डेविएशन का एक फार्मूला होता है। डेविएशन माने कितना मुड़ा। मान लो हम ऐसे मतलब इस 50 एंगल से आ रहा है और 30 एंगल जा रहा है, तो कितना डिग्री मुड़ा, 20 डिग्री। 20 डिग्री यहाँ भी डेविएशन हो रहा है, अब 20 डिग्री यहाँ भी डेविएशन। अब देखो बना लेना उसको अलग, अपने कलर से बना लेना, मैं अलग कलर से बना के दिखा रहा हूँ किसको कहते हैं डेविएशन। बताओ ये कौन सा पाथ है, ओरिजिनल पाथ। ये कौन सा पाथ है, अगर ये ग्लास ना होता तो ये लाइट इसी रास्ते पर जाता। ये कौन पाथ है, ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ था लेकिन अब इस पाथ पर जा रहा है, तो यही जो इसके बीच बन रहा है ना, यही होता है डेविएशन। डेविएशन को कहते हैं डेल्टा, ऐसे बोलते हैं डेविएशन। नहीं समझ आया, नहीं ऐसे में, नहीं ऐसे में बताओ, जाना था इस पर और जा रहा है इस पर, इसके बीच का एंगल निकालेंगे। बताओ 50 ये है और 30 ये, तो ये कितना हो जाएगा 20। और डेविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल आई है ना, डिफरेंस एंगल आर। और यहाँ भी फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ भी इतना मुड़ा, इसको कहेंगे डेल्टा, तो कहेंगे डेल्टा बराबर एंगल आई डिफरेंस एंगल आर। अभी आप लोग पढ़ के आए हो मैथ, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वहां खूब बताए थे डिफरेंस का अर्थ हमेशा होता है बड़ा माइनस छोटा। इनके पास 10 रुपया, हमारे पास 7 रुपया, कितना डिफरेंस भर से बताया आपने, 3 रुपए। अब मैं बात को पलट दे रहा हूं। अब मेरे पास 10 रुपया, इनके पास 30 रुपया, अरे 10 रुपया, इनके पास 7 रुपया, कितना अंतर, अब भी आपने बताया 3 रुपया। हमेशा आप अंतर जब निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो बड़कुआ माइनस छुटकुआ, बड़कुआ माइनस। अब बताइए डेल्टा, बताओ इसमें कौन बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है। इसको कहते हैं आई, जानते हो ना, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भी बता रहा हूं। तो यहां हो जाएगा एंगल आई माइनस एंगल आर, तो डेल्टा हो जाएगा 50 माइनस 30, कितना आया, तो यहाँ डेल्टा आया 20 डिग्री। और यहां भी देखो, अब बताओ यहां कौन ज्यादा है कौन कम है, कौन एंगल ज्यादा, आर ज्यादा है। देखो ये जानते क्या है, ये इतना आपका जानते क्या, ये आपका आई है, ये आपका आई है, आई, और ये पूरा आपका क्या है, आर है। तो यहाँ जानते क्या हो जाएगा, आई कौन, बताओ कौन ज्यादा हो गया, आर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आर माइनस एंगल आई। अब यहाँ कितना हो जाएगा 70 माइनस 50, तो डेल्टा बराबर कितना है 20 डिग्री। ये भी आता पूछता है कि कितना डेविएशन। अब आया डेविएशन हमेशा पॉजिटिव में, बताओ समझ में आया। तो ये देखो 50 से आया 30 से गया, डेविएशन ये होता है। इनके भी जो ओरिजिनल पाथ था पहले और जो जिस रास्ते पर गया, उन दोनों के बीच जो झुकाव होता, जो एंगल है, वही कहते हैं डेविएशन। जो ओरिजिनल पाथ इसका था, देखो इसका ओरिजिनल पाथ था, अब जिस रास्ते पर जा रहा है उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसी कहते हैं डेविएशन, उसको बोलते हैं डेल्टा ए, ऐसे कहते हैं डेल्टा डेविएशन। समझ में आया नहीं आया, समझ में नहीं समझ में आ रहा है, आगे आया समझ में। तो आपको हम बताया, अभी तक हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ाए। रिफ्लेक्शन माने मुड़ जाना, रिफ्लेक्शन माने कब मुड़ना, जब एक मीडियम से जाने के बाद दूसरे मीडियम जाता है। कब मुड़ता है, जब मीडियम चेंज होता है। जब मीडियम चेंज होगा तब तक वो मुड़ेगा, अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो मुड़ना नहीं। और कब अब सुनो, और कैसे मुड़ रहा है ये बताया, 2 प्रकार से मुड़ता है, क्योंकि लाइट 2 ही प्रकार से जाएगा, या तो रेयर से डेंसर जाएगा या डेंसर से रेयर जाएगा, उसके अलावा कोई। और कोई कहेगा सर रेयर से रेयर जाए तो कोई कहानी नहीं, डेंसर जाए तो कोई कहानी नहीं। कहानी इसका कब बनेगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा। बताओ इतना समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी चीज़ चाहिए। और फिजिक्स में एक नियम है, अगर जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अगर ये नहीं आया तो आगे जो पढ़ाएंगे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। और फिजिक्स समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ कतई नहीं है। चलिए अब इसके मैं बता रहा हूँ नियम, रूल बता रहा हूँ कि जैसे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसे बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के रूल, रिफ्रैक्शन के लॉ, उसके क्या नियम है। चलिए पढ़ाई शुरू करें। चलिए अगला, अब लिखिए लॉ ऑफ, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो फट से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जहां ना समझ में आए तुरंत बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ ईमानदारी से पढ़िएगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आइए जरा सुन लीजिए, ये देखिए, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। ये एयर है, क्या है, क्या हो रहा है भाई, क्या है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या दिक्कत, कहाँ गिर गया पानी, पानी इधर गिरा उधर गिरा है, नहीं गिरा इधर है, इधर रहा, प्रॉब्लम उधर हो रहा है। किस तरफ पानी गिरा, आप आगे ही आगे बैठिए। देखो ये बच्चे से अच्छे से मान ले, लेकिन आप लोग मानबे नहीं करोगे, पुराने बच्चे हैं मानबे नहीं करेंगे।
आपका आप जो है आप किताब आप कर देना। अब जो रे आता है उसको कहते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं इसको? ये ऐसे रे आ रहा है, इसे कहेंगे इंसिडेंस रे। एक बात सुनते जाओ, हम हर चीज नहीं लिखवा पाएंगे, कुछ चीज आपको अपने से नोट्स बनाना होगा, लिखना होगा, जो मेन पॉइंट वो लिखेंगे। और एनसीईआरटी के बुक का सहारा लेकर के अपना बढ़िया नोट्स बनाना, और जो जो बात एक्स्ट्रा बताते हैं उसको लिखते जाना, और यही नोट्स आपके एग्जाम में काम देगा। उसको देखोगे फटाफट आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये सब अपना लिखना, इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सब लिखना, छोटी छोटी बातें अपना लिख लेना, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो जो रे आता है उसे कहते हैं इंसिडेंस रे। और देखो एक बात और सुनो, ये दोनों सरफेस है, ये आपका मीडियम ए मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। दोनों मीडियम को अलग करने वाले सरफेस कहते हैं इंटरफेस। दोनों मीडियम को अलग करने वाले सरफेस क्या कहते हैं? इंटरफेस। सब नीचे झुकाए हैं, नीचे पड़ रहे हैं। दोनों मीडियम को अलग करने वाले सरफेस को कहते हैं इंटरफेस। चलो छोड़ दो, इंटरफेस छोड़ दो, ये एक सरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है। यहां टकराया, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बताओ ये क्या है? इंसिडेंस रे। बोलते रहो बोलते रहो, ये क्या रे है? इंसिडेंस रे। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे हमने नॉर्मल खींचा। क्या खींचा? नॉर्मल इसलिए खींचते हैं ताकि हम ये एंगल काउंट कर सके कितना एंगल बना। इन्हीं दोनों के जरिए जो झुकाव होता है, जो बनता है एंगल, तो उसको कहते हैं एंगल। तो ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये मुड़ कर जा रहा है, जाहिर बात है, इसमें एंगल ज्यादा, इसमें एंगल कम होगा, नॉर्मल क्यों झुकेगा? तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। बताओ ये कौन रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के द्वारा जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये छोटी मोटी बातें लिख लोगे ना इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के द्वारा जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल फॉर्म्ड बाय ए रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लिख लोगे ना सब? नहीं है सच में? नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के द्वारा जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? हाँ, रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आसन में पहला नियम बहुत आसान है, तीन चीज बोलना है, और तीन चीज बोलने के साथ साथ कह देना कि लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक सीध में होते हैं। लाइज इन सेम प्लेन, यह क्या है आपका? इंसिडेंस। क्या चीज बोलना? शुरू तीन चीज में, पहला क्या बोलना है, दूसरा क्या बोलना है, तीसरा, तीन चीज बोलना है। कई चीज बोलना है? मैं बता रहा हूं आपका पहला नियम, मतलब आप रिफ्लेक्शन का पहला नियम बता रहा हूं, तो उसमें तीन बातों को बोल करके कह देना है लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक सिधाने होते हैं। एक सीधे, जैसे लड़के तीन एक सीध में है, कि भाई एक सीध में खड़े हो जाओ, एक सिधाने खड़े हो जाओ, तो उसको इंग्लिश में कहता है सेम क्या कहता है? सेम प्लेन। सेम प्लेन क्या बोलता है? अब सुनिए क्या बोलेंगे। इंसिडेंस रे पहली बात, रिफ्लेक्टेड रे दूसरी बात, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल बोलने के बाद एक बात और बोलना पड़ेगा, नॉर्मल। अब नॉर्मल आपका यहाँ 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 सब नॉर्मल हो गया, कौन नॉर्मल? तो नॉर्मल बात बोलना है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पर खींचा जाने वाला नॉर्मल, लाइज इन सेम प्लेन। लाइज इन इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइज इन सेम प्लेन। लिखो फटते, लिखो 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 पहला नियम। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal at the point of incidence lies in same plane.
लिखा भाई, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक सीध में होते हैं। लिख लिया, इधर आई देखिए, तीनों एक सीध में होते हैं। जैसे हमारा देखिए, ये हमारा 3 उंगली है, बताओ 3 उंगली सीध में है कि नहीं है? देखो ऐसे नहीं दिख रहा है, अब ऐसे कर दिए, देखो जो इधर बच्चे बैठे एक सीध में दिख रहा है, दिख रहा है ना, सीध में दिख रहा। अब इसी उंगली ऐसे कर दिए, तिरछा मिर्चा कर दिए, अब इसको कैसे घुमाओगे सीधे नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, एक सीध में समझो, इससे मान लो, ये सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो ये आपका इंसिडेंस रे है और ये आपका नॉर्मल है, क्या है आपका है, ये ऐसे है, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, मान लो ऐसे आ रहा है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो, आप देखो, अब देखो तीनों एक सीध में दिख रहा है। अब इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, तीनों एक सीध में नहीं, कुल मिला के तीनों। बताओ ये कौन रे है, ये क्या है, और बताओ ये क्या है। अब देखो तीनों एक सीध में है, देखो अब तीनों एक सीध में दिखाई देगा, तीनों एक सीध में है, एक सिधाने पे है, एक सेम प्लेन पे है। बताओ समझ में आया? ये बहुत आसान था, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका दूसरा नियम बहुत कठिन है, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ बच्चे कल बात करने में लगे हैं। चलिए आज हम 3 बच्चों को घर फोन करेंगे पक्का। चलिए दूसरा नियम सुनना, अगर जोर से दूसरा नियम सुनना। दूसरा नियम जानने के लिए पहले जानो कि ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े नहीं हो, और शायद कुछ बच्चे पढ़े हो। जैसे हर एंगल का साइन होता है, जैसे साइन, कास, टैन, 6 लोग होते हैं, साइन, कास, टैन, साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। वैसे ट्रिग्नोमेट्री को कायदे से क्लास 8-9 से ही पढ़ाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 पढ़ाता है और इसमें बच्चों की दिक्कत हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो एंगल 60 है, तो साइन 60 का मान जानते हैं कितना था, √3/2। साइन 30 है, मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, कितना डिग्री है उसका, साइन 30 का मान आएगा 1/2। साइन 90 का मान कितना आएगा, 1। साइन 0 का मान आता है 0। साइन कभी बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। तो साइन, हर एंगल का साइन होता है, साइन 30 का मान आएगा 1/2। मकान बनाने में, पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, डिजाइन क्या हो, कितना ऊंचाई हो, कितना हो जाएगा। मतलब जैसे हमको पेड़ की ऊंचाई को ट्रिग्नोमेट्री क्या फायदा है, एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। पेड़ की ऊंचाई नापना है, मान लो ये आपका ऐसे पेड़ है, सुनिएगा जगह से, ऐसे पेड़ है आपका, बोलो पेड़ की ऊंचाई नापना है, पेड़ को बत्ती पेड़ की ऊंचाई नापना है। तो हम नीचे इसके जहां फुट से यहाँ जमीन पर गए से, यहाँ गहराई, यहाँ लंबाई नाप लिए, जमीन पे नाप लिए। नापना पेड़ की ऊंचाई, नाप रहे जमीन, यहाँ इसके फुट से, यहाँ इसके सेंट्रल पॉइंट से, यहाँ नापे इतने दूरी पर, और यहाँ जा करके मशीन से इसका एंगल नाप लेंगे, कितना एंगल है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को एंगल नाप लेंगे, और जमीन पे लंबाई नाप लेंगे। इस बोलो मत यार बदतमीजी नहीं, इस एंगल से और इस लंबाई से पेड़ की एकदम सटीक ऊंचाई निकल जाए, कितना ऊंचाई है। इसका बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक टूल की तरह काम करता है, कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज है ट्रिग्नोमेट्री। इसको आगे पढ़ोगे भी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास अभी आएगा भी, बहुत गजब चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे आगे। तो ये देखिए पहले साइन होता है, यानी हर एंगल का साइन होता है। क्या सुनिए, ऐसा ना हो कि हमको आगे वापस बात करना पड़े, एकदम चुपचाप रहे। आज पहली बार मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ, उठिए वहां से और उठ जाइए, आगे बढ़िए। सुनिए, बदतमीजी मत करिए, और सुनिए जरा गौर से, इसको अच्छा सुनिएगा जरा गौर से। अब सुनिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम होता है कठिन, और बहुत बच्चे इसको यहाँ जो बैठे समझ नहीं पाएंगे, अगर गौर सुनोगे तब समझोगे। असली चीज यही है, अगर इसको समझ जाओगे तो समझो इसके आने वाला हर चीज लगभग सब समझ जाओगे। इसको नहीं समझोगे फिर प्रॉब्लम होगा। हम भरसक समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझना, आपको सुनिएगा। ये एंगल मान लो हमने, आपने सुनिए, मान लो कोई हम 2 मीडियम लिए, हम 2 मीडियम कौन लिए, एयर लिए, ग्लास लिए, एयर लिए, ग्लास। मान लो इसका एंगल कुछ हो गया, कोई एंगल है, मान लो आई का मान कुछ भी है, मान लो आई का मान कुछ भी है, आर का मान कुछ है, कुछ ना आएगा ना, कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लो एंगल मान 50 है, और जो लड़का जानता होगा यहाँ 50 से क्या कम होगा, तो अलग अलग होगा। मान लो इसका एंगल 50 है, ये मान लो 45 है। हालांकि ये सही नहीं बोल रहा हूँ, 50 ही होगा तो उसको निकालने की तो प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। 50 ही होगा तो क्या होगा तो अलग बात है। मान लो ये एंगल है, इस एंगल का हम साइन कर लेंगे। बताओ बताइए कौन एंगल है, कौन एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ भी होगा, मान लो ये 60 है तो हम साइन 60 करेंगे। मान लो ये आई 60 है, बताओ ये आई एंगल कितना हो गया, 60 है, तो इसका हम साइन 60 करेंगे। तो साइन 60 करेंगे, आएगा √3/2। क्या आएगा, √3/2, यानी आएगा 1.732/2। 2 से भाग देंगे, गिनती आता है बस, केवल साइन 60, साइन 30, साइन 90, केवल गिनती आता है, नंबर आता है।
ऐसे आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे में, मान लो 30 है तो हम 30 का साइन करेंगे तो साइन 30 का मान आएगा 1/2 बराबर 0.5। बताओ समझ में आया? तो साइन, किसी एंगल का साइन करो गिनती निकल के आता है, उस गिनती की अपनी एक अलग अहमियत है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो समझोगे इसको हटा दे रहे हैं। तो इस एंगल का हम साइन कर दिए, बताइए कौन एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन कर दिए। क्या कर दिए? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन कर दिए। और इसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे सीधा, इंग्लिश पढ़ेंगे उल्टा। इस एंगल का साइन कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। अगर हिंदी में कहेंगे कैसे बोलोगे? कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। और इंग्लिश में कैसे बोलोगे? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताओ हिंदी में क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 60 है तो साइन कर देंगे साइन 60, तो क्या आएगा? √3/2। कोई ना कोई गिनती निकल के आएगा, समझना। 0 और 1 के बीच में, अभी फिलहाल समझो किसके बीच में? हाँ, हमेशा साइन का मान निकालोगे अभी फिलहाल तो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 ऐसे करते 0.9 फिर 1। 0 1 के बीच में टहलता था वो नंबर, और उसी सारा काम होना है, उसी सारा काम हो जाना है। तो इस एंगल का साइन और इस एंगल का भी साइन, इस एंगल का भी साइन और ये रेशियो। अच्छा बताइए, अगर ऐसे लिखा तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2/3। क्या बोलते हैं? 2/3। कभी कभी इसको कहते हैं 2:3। तो यहाँ इसको रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है किसी दो मीडियम के लिए। नहीं समझ में आया? इस एंगल का साइन, बता यहाँ कौन दो मीडियम लिए, पहले ये बता दो कौन दो मीडियम लिए हैं। खूब सुनना भाई, तभी समझ में आएगा कौन दो मीडियम लिए हैं। पहले पक्का कर लो हम कौन दो मीडियम ले चले, एयर और ग्लास। एयर और ये दो मीडियम हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे? हम इस एंगल का साइन करेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, इस एंगल का साइन करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। एक ऊपर एक नीचे, यानी न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन। तो इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा? हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और हम लोग साइंस में कहते हैं कांस्टेंट और आम भाषा में कहते हैं फिक्स, यानी हमेशा एक फिक्स होगा। कुछ समझ आया? इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन हमेशा एक कांस्टेंट होगा। बताओ, हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, कॉमन इंग्लिश में क्या कहोगे? फिक्स गिनती, फिक्स गिनती। बताओ इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का वैल्यू बताओ किसके बराबर होगा? हमेशा एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग जगह कांस्टेंट, जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स में, वहां पढ़ा था F बराबर GMEM अपान क्या पढ़े थे? R² पढ़े थे ना, GMEM ना। तो था यहाँ G क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट तो कहे, इसका नाम क्या पड़ गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे ये भी एक कांस्टेंट तो है, इस कांस्टेंट के यहाँ नाम पड़ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उसको संधि विच्छेद करो तो उसका भी अर्थ समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव माने मुड़ना, इंडेक्स माने गिनती, मुड़ने वाली गिनती। और ये गिनती बहुत कुछ बताता है कि कौन कितना मुड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गजब है, एकदम वर्ड, गजब वर्ड है, सुनो तो समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव माने मुड़ना, रिफ्रैक्टिव माने मुड़ना, इंडेक्स माने ये जो गिनती निकल के आता है निकल के आएगा। बताओ कौन कौन, बताइए कौन दो मीडियम है? ये बताओ कौन दो मीडियम है? एयर और ग्लास का हमेशा आएगा 1.5 आता है हमेशा। एयर ग्लास का 1 यानी 3/2 ये हमेशा आता है। अगर एयर ग्लास उसका वैल्यू हमेशा 3.2 आएगा, अरे 3/2 आएगा या 1.5 चाहे जो कहो, तो उसको कहते हैं फिक्स गिनती। ऐसा नहीं, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने मुड़ने वाली गिनती। अब सुनिए जरा गौर से, पहले इसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ और समझा जाएगा। अभी आधा समझाया हूँ, अभी आधा नहीं समझा। पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सुनिए पहले हिंदी में सुनिए। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा, पहले हिंदी में सुनिए फिर से आराम से। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा और इस कांस्टेंट कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो इसको दूसरा में लिखो और इसका डिफिनेशन लिखो, हम बता रहे हैं। चलो लिखो तो और समझाते हैं भी, लिखो पहले डिफिनेशन लिख लो तो हम समझाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा, घबराओ नहीं, समझ में आ जाएगा। लिखो, चले बोले, इसको पहले लिख लो। n बराबर साइन I अपान साइन R। चले बोले, द रेशियो ऑफ, लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट लिखा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब लिखो दिस कांस्टेंट कॉल्ड, दिस कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चल इधर आइए, अभी समझे नहीं हो, हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से लगा रहना, समझ में आएगा। ये बताओ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? बताइए जो आता है यहाँ पे वो क्या आता है, क्या आता है कि एक्स का आएगा, वाई आएगा, क्या आएगा, गिनती आएगा, क्या आएगा? बताओ कौन कौन दो मीडियम लिए हो, याद कर लो। ए एन जी का, सुनो बता रहा हूं, ए एन जी का आता है 1/4, अरे ए एन जी का आता है 3/2, बताओ 3/2 कितना आया? और ए एन डब्ल्यू का आता है 4/3 यानी 1.333, याद कर लो। बताओ ए एन जी कितना हो जाएगा? 3/5। ग्लास का होता है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के तुलना है ना, एयर बता रहा हूँ अभी। और वाटर का होता है ए एन डब्ल्यू का होता है 4/3 यानी 1.333। अभी सब बताएंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, असली कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। अच्छा एक बार डिफरेंस सुनो कैसे बनाया हूँ, एक बार देखो डिफिनेशन कैसे याद किया जाएगा। तो लिखिए, देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, डिफिनेशन याद करने का तरीका बताइए। एक ऊपर है कि नीचे है, इसको या बोलो फ्रैक्शन या बोलो रेशियो। एक जने ऊपर न्यूमरेटर और एक जने नीचे, इसे क्या कहते हो ऊपर नीचे वाले को? या कहो फ्रैक्शन या कहो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम इसको बोल रहे हैं रेशियो। क्या बोल रहे हैं? अब कैसे बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ, क्या बोला मैंने? देखना कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे मैं रख रहा हूं, कैसे मैं पढ़ रहा हूं, देखना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये लिखा था, क्या बोले थे, गड़बड़ा गया। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव। और सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं अब सुनो, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ लाइट कहां से आ रहा है, बताओ लाइट कहां से आ रहा है? एयर से। कहां जा रहा है? इसको लिखते हैं ए एन जी, जहां से आ रहा पहले, जहां जा रहा बाद में। पढ़ेंगे कैसे, बहुत मारेंगे अभी, फाइटर फैट मार देंगे अभी हम। और जब पा जाओ फाइटर फैट तो कहोगे हाँ ठीक है। तो कैसे पढ़ते सुन लो, कैसे पढ़ते इसको। ए एन जी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसको ऐसे पढ़ते। हिंदी में हम सीधा पढ़ते हैं, हमेशा अंग्रेज लोग उल्टा पढ़ते हैं। तो अंग्रेज वाला कहानी सुनो, हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। हवा की तुलना में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास है जी, मैंने क्या है, हवा की तुलना में, जैसे आ गया 1.5, तो कहेंगे हवा की तुलना में। हम जो लोग निकालते हैं तब तुलना करते हैं, हम जो भी मेजरमेंट करते हैं कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ये क्या करते हैं? तुलना करते हैं। नहीं समझ आया? अच्छा तो किसको कहते हो अमीर? मान लो कि अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, कैसे करते हो? तो किससे किससे तुलना करते हो, कहते हो अमीर आदमी। बदतमीजी मत करना, बता रहा हूं। अगर किसी आदमी के पास कार है, बढ़िया से बिल्डिंग है, घर है, कार है, सुख सुविधा है, पैसा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमीर। ये देखते हैं, ये हमने मानदंड बनाया है कि उसके पास कार हो, पैसा हो, अच्छी घर हो, अच्छा सा घर हो, बिल्डिंग बढ़िया हो, कहेंगे अमीर है। अगर किसी आदमी के पास अच्छा घर ना हो, अच्छा रहने की सुविधा ना हो, साधन ना हो, तो क्या कहते हैं? गरीब है। ये मापदंड बनाए ना। अब आप पहुंच जाओ, मान लो यहाँ पे, मान लो गाँव में हो, चलो मान लो गाँव में पहुंच जाओ, तो गाँव में किसको कहोगे गरीब, अमीर किसको कहो, गरीब किसको कहोगे? अगर गांव में अगर किसी के पास 4-5 लाख कार है तो उसको कहोगे अमीर, जिसके पास कार भी नहीं उसे क्या कहोगे? गरीब। यही कहोगे ना? हमारी बात समझे नहीं। अगर गांव में पहुंच जाओ, जिसके पास 4-5 लाख रुपए कार हो, 4-5 लाख रुपए कार हो, अब वहां किसी के पास कार नहीं, इक्का दुक्का के पास कार है 4-5 लाख रुपए का, तो उसे कहोगे अमीर। और जिसके पास साइकिल विकिल है, मोटरसाइकिल, कहेंगे गरीब। यही कहेंगे ना। अब आप पहुंच जाओ कहाँ पे, वहां पहुंच जाइए, कहाँ कहते हैं, अरे यार दुबई। अब आप दुबई, अब आप दुबई पहुंच जाओ,
तो जिसके पास 4-5 लाख कार है उसको कहेंगे गरीब कहेंगे, क्या कहेंगे? और जिसके पास 1 करोड़ कार कहेंगे उसको अमीर। अब समझ में आया? यानी हालात के हिसाब से पढ़ाने का तरीका, पढ़ा रहा हूँ, बदमाशी जो कर रहा है जो बच्चा ना, हम आशुतोष 3 बच्चे, 3 1 4 बच्चे हम जोड़ लिए, हम आज जोड़ लिए कौन कौन के घर फोन करना। आशुतोष, अरे मैं आप कतई वहां नहीं बैठेंगे, अब आगे बैठेंगे, एक जने आओ करना, आशुतोष करना और आगे पास करना है। हाँ बिल्कुल, अरे मैं बताया हम, आपका नाम वो है कीर्ता के नाम है, कीर्ता केसरवानी, आपका नाम केसरवानी में रखा हूं। अरे गैन तेल ला दे, अरे क्या होता, अरे किसी के जाओ दुकान में खाना खा लो, पैसा तो कर, अरे हो जाएगा सबका, तो अरे हो गया काम। अच्छा मजाक मत करो, ध्यान सुनो, हो जाएगा। मैं इसको कहते हैं हवा की तुलना में, हम जब किसी चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो किसी को तुलना में निकालते हैं। जरा गौर सुनना हमारी बात, हम जब किसी मीडियम का, किसी चीज का, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी की तुलना में, यहाँ जो ये 1.5 है ना, ये किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का है। किसका है? लेकिन बताओ किसके तुलना में निकाले हैं? हवा की तुलना में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब इंग्लिश पढ़ना उसके बाद पूछूंगा, इंग्लिश ही पूछेंगे, हिंदी में कैसे पढ़ना सुनिएगा। हवा की तुलना में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हवा की तुलना में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना? 1.5। अब सुनिए इंग्लिश में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर इज इक्वल टू 1.5। बताओ समझ में आया? इतना पहले पढ़ो, बताओ क्या पढ़ोगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश ध्यान दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर। बताओ इसको कौन पढ़ेगा? WNG। चलो आप पढ़ो इसको। जिसको नहीं आता वो आ बढ़िए। हाँ बताइए तेजस, हाँ बताइए इसको पढ़िए। अब हम पढ़ ले, सुनिए, हम जान रहे, हमको मालूम है कौन पढ़ ले कौन नहीं पढ़ेगा, जिससे नहीं पढ़ता उससे पूछाता है। मजाक मत करो। बात देखो, ये मजाक करने का तरीका है, ये बताने का तरीका मैं जानता हूँ। दूर बच्चे सुने, वो जो नहीं बता पाए ना वो सुन नहीं रहे। सुनो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बताओ समझ में आया? अब सुनो एक बार डिफरेंस सुनिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव अगर ऐसे लिखा कहेंगे दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, यार बदतमीजी मत करो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बताओ समझ में आया? अब ये बता रहा 1.5 कैसे आता है, हर बार मैं बता रहा हूँ, सुनना। और हो सकता है अगर ये एग्जांपल सुनोगे हर बच्चा समझे, लेकिन गंभीर सुनना, अच्छे सुनना। मान लो यहाँ पे 100 बच्चे हो, मान लो कहीं भी 100 बच्चे हो, सुनिए, और 100 बच्चे को मैं कह दिया चलो प्रैक्टिकल करिए, यही आप निकालिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो अब 100 बच्चे गए, इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एयर और कहे 2 मीडियम लो, एयर और ग्लास, क्या लो? एयर ग्लास। वो एयर ग्लास लेके प्रैक्टिकल कर रहे हैं 100 बच्चे। सुनिएगा जरा, सुनिएगा हमारी बात गौर से, तो बढ़िया समझ में आएगा। मान लो एक बच्चा प्रैक्टिकल किया, उसका आई, जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% सही नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। मान लो एक पहले बच्चे ने निकाला, आई उसका आया 70 डिग्री, और उसका आर आया कितना आया? 66 डिग्री, ऐसे आया, कम आएगा ना इसका। मान लो एक बच्चे का ये आया, दूसरे कुछ और आया, देखो सबका आई आर अलग आएगा। तो हमारे समझ में आया? नहीं है सब ना। 100 बच्चे हैं मान लो, हमने सब कहा चलो यही प्रैक्टिकल करो, एयर और ग्लास लेकर के जाओ, सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो, आई आर निकालो, सब केवल आई आर निकाल के हमारे पास ले आओ। बोलो मत भाई, सब जने आई आर निकाल के आओ। तो पहला बच्चा गया प्रैक्टिकल किया, उसने आई रखा 70, और जानते यहाँ से कम होना चाहिए, और आर आया 66। देखो ये सही नहीं है, हम अपने मन से लिखे हैं, तो आप प्रैक्टिकल करोगे 66 नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन समझो ऐसे ही आएगा। और दूसरे बच्चे ने निकाला, सुनो, दूसरे बच्चे ने निकाला, आई आ गया उसका कितना आया?
60 आपका मान लो 65 है तो आर आया उसका 62 मान लो या 61 आ गया। बताओ ऐसे आएगा ना। बताओ सब बच्चे का आई, एक बच्चे का आई आर ये है, दूसरे का आई आर ये है, तीसरे का आई आर कुछ और है, चौथे का आई आर कुछ और है। बताओ हमारी बात समझ में आया। बताओ 100 बच्चे का आई आर क्या होगा अलग। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनो सब बच्चे एकदम सही पटेल करके आए हैं। अब पहले बच्चे का देखो आई यहां रखा आर यहां रखा, साइन आई निकाला साइन आर निकाला और डिवाइड किया। जानते हो क्या आया, जैसे डिवाइड किया n बराबर आया 1.5 पहले बच्चे का। समझ में आया हमारी बात। दूसरे के बच्चे का इन्फॉर्मेशन लिया। बताओ आई आर क्या है, का सर हमारा आई ये है आर ये है, तो साइन आई साइन अपान रखा कैलकुलेशन किया, उसका भी आया n बराबर कितना आया, उसका भी आया n बराबर कितना आया 1.5 कितना आया। तीसरे का आई आर लिया, उसका भी आई आर अलग है तो आई आर रखा, उसका भी आया 1.5। चौथे के लिया, पांचवे के लिया, छठवे के लिया, सातवें के लिया, आठवें के लिया, 100 बच्चे के ले लिया। बताओ सबका आई आर अलग था, लेकिन जैसे फॉर्मूले में रखे साइन आई साइन आर निकाले, हर बच्चे का आया 1.5। बताओ हमारी बात समझ में आया कि नहीं आया। बताओ समझ में आया। यानी अगर 2 मीडियम हम लेके सब बच्चे दे, चाहे 100 नहीं 1000 बच्चे को हम दे दे, 1 लाख बच्चे दे दे, हम कहे 2 मीडियम लो बस एयर ग्लास, और सब जने आई आर अलग निकाले। कोई जो नहीं है ये एक जने 70 रखे सब 70 रखेंगे, कोई एक 70 रखा उसका कुछ आया, कोई 72 रखा उसका कुछ आर कुछ आया, कोई 73 रखा उसका कुछ आर कुछ आया, कोई 74 रखा उसका आर कुछ आएगा, सबका आर आई आर अलग अलग आएगा ना। लेकिन जब सबका आई आर साइन आई अपान साइन आर रखोगे और कैलकुलेशन सब करोगे 100 बच्चों का, हजारों बच्चों का, तो बताओ कौन मीडियम लिए है एयर और ग्लास, हर बच्चे का आएगा 1.5। बताओ सर में आया कि नहीं आया। यानी इसका मतलब है कि अगर 2 मीडियम लिए हो, आई आर हर बच्चे किसी को भी कुछ हो लेकिन वो प्रैक्टिकल करके निकाले रहे, आई आर निकाले रहो, और जैसे इसमें आई आर रखोगे तो हर बच्चे का एक फिक्स नंबर आएगा, उसे कहते हैं कांस्टेंट। इसीलिए कहा गया कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसके लिए, 2 मीडियम के लिए। अगर 2 मीडियम है तो सबका आई आर अलग होगा, तो लेकिन जब निकालोगे साइन आई आर सबका तो ये कांस्टेंट आएगा। बताओ हमारी बात समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया समझ में आया। समझ में सबका आई आर कुछ भी हो, जैसे ही साइन आई साइन आर सब करोगे तो ऑटोमेटिक सब आंसर निकल जाएगा 1.5। इसलिए 2 मीडियम के लिए ये वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया। इसी नियम को दूसरे के नियम को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स। केवल दूसरे के नियम को, दोनों नियम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, केवल दूसरे के नियम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल बता रहा था, समझ में आया नहीं आया। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया क्या समझ में आया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केवल भूलो मत, उसको संधि विच्छेद कर समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने होता है, रिफ्रैक्टिव माने मुड़ना, इंडेक्स माने गिनती, मुड़ने वाली गिनती। अब वो गिनती डिसाइड करता है कौन कम मुड़ेगा कौन ज्यादा मुड़ेगा। हम एग्जांपल आपको देते हैं, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे। देखना एयर और वाटर का है, एयर और वाटर का होता है 1.5। कितना होता है 1.5। एयर और, अरे यार गलत कर दिया, हाँ, एयर और ग्लास का होता है 1.5 और एयर और वाटर का होता है 1.3। हकीकत में होता है 4/3, तो 1.33 आएगा। अब बताओ, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.5 है, ये जो गिनती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गिनती किसका गिनती है, ग्लास का। ये जो आया 1.5 गिनती है, क्या है, गिनती है। बताइए गिनती किसका गिनती है, ग्लास का। तो ग्लास का गिनती है आपका 1.5। तो एयर का गिनती क्या, हमेशा पहले वाले की गिनती मानते 1। क्या मानते हैं, 1। बता इसका क्या गिनती है, इसका 1 है, इसका क्या है 1। यानी एयर 1 है तो ग्लास क्या है 1.5 है। और यहां भी वही है, एयर आपका 1 है तो वाटर कितना है 1.3 है। बताओ यहां बताओ पहला मीडियम कौन है, एयर। यहां बताओ पहला मीडियम कौन है। अब बताओ यहां कौन मीडियम निकाले जा रहे हैं, ग्लास का। ग्लास की गिनती कितना है, बताओ यहां कौन गिनती है, कौन मीडियम है, वाटर, उसका गिनती कितना है। अब बताओ ग्लास और वाटर में किसका गिनती ज्यादा है। जिसका गिनती ज्यादा होगा वो ज्यादा मुड़ेगा, जिसका गिनती कम होगा वो कम मुड़ेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको। सुशील, हाँ हेलो, हाँ सुशील जी आप पढ़ा रहे हैं दीवान जी, बताओ बहुत दिन हो गया, बताइए। अच्छा तो क्या बताइए, क्या करना है बताइए दीवान जी, हम आज आप मिल लेते हैं। हाँ 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 हाँ
चलिए, अरे दीवान जी हम चले गए जगह बाहर इसलिए नहीं मिल पाए। चलिए आप कहाँ मिल लेते हैं? चलिए अभी पढ़ा रहे, अभी 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आप पास कॉल करते ही मिलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए समझ में आया। अब बताओ किसका गिनती ज्यादा किसका कम है? जिसका गिनती ज्यादा है वो ज्यादा मुड़ेगा, जिसका गिनती कम वो मुड़ेगा। देखो हम जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं नंबर वो एकदम एग्जैक्ट सही नहीं होगा, लेकिन आपको समझने के लिए अब सुनिए। यहाँ देखिए ये पहला क्या है? एयर है, ये ग्लास है। यहाँ देखना ये एयर है और ये क्या? वाटर है। यहाँ भी 50 से आ रहा है, 50 से, और यहाँ भी 50 से आ रहा है। सुनना समझना, दोनों 50 से आ रहा है। बताओ किसका गिनती ज्यादा है? ग्लास का, तो ज्यादा मुड़ेगा। ये हो गया, मान लो इसका हो गया 30 हो गया। कितना हो गया? 30। बताओ कितना मुड़ा ये? और ये हो गया, मान लो ये हो जाएगा 40 हो गया। बताओ कुछ समझे? और देखो समझो, अगर न सच पाओ बताओ, समझो इसको देख के आंकड़ा समझो, ये देख के समझो। अगर न समझ तो हम समझाएंगे, आप समझो पहले इस नंबर को समझो और देखो कौन कितना डिवीजन हो रहा है। बताओ इसका नंबर कितना है? 1.5। इसका नंबर कितना है? 1.3। ये बता, अब इन दोनों कंपेयर करो, इसका नंबर ज्यादा, इसका नंबर क्या है? कम है। तो ये बता रहा है कि हम ज्यादा मुड़ेंगे, ये कह रहा है हम कम मुड़ेंगे। 50 से आ रहा है, 30 जा रहा है। कितना डिवीजन हुआ? डिवीजन होता है 20 डिग्री। और ये 50 से आ रहा है, 40 जा रहा है। इसका कितना डिवीजन हुआ? कितना होगा? 10 डिग्री। बताओ कुछ समझ में आया? जिसका गिनती ज्यादा उसका डेविएशन और कम। एक एग्जांपल और देता हूं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको थोड़ा सा, इसको मैं छोटा करता हूं थोड़ा सा, तो मैं समझाऊंगा। अगर समझ लोगे ना तो बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, एयर और डायमंड का होता है 2.4। डायमंड का और तारीफ कितना? 2.4। बताओ इसका 1.5, इसका 1.3, इसका 2 बताओ किसका और ज्यादा हो गया? अब डायमंड देखना, डायमंड के ऐसे एग्जांपल देख समझा रहा हूं। मान लो ये एयर है, ये डायमंड है, ये आ रहा 50 से, ये आ रहा कितना? 50 से। अब ये जा रहा है कितना? 10 से। हालांकि जो मैं लिखा हूं ये डेटा सही नहीं है, केवल समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि जाके आप यहाँ 50 करोगे तो आएगा 40-30 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसे आएगा। तो किसका ज्यादा मुड़ा? थोड़ा क्रम, इसको अगर आप इसको उठा के इधर कर लो तो क्रम बन जाए, इसको उठा के इधर कर लो तो क्या बन जाए? क्रम बन जाए। या इसको हम नहीं समझ हमारी बात, कुछ समझे? हम थोड़ा आगे पीछे कर, क्रम में लिखना चाहिए। या तो इसको उठा के इधर कर ले, या इसको उठा के इधर कर ले, तो ये बनेगा पहले कम मुड़ेगा फिर और ये करेगा। बताओ कुछ समझ में आया? जिसका गिनती जितने ज्यादा, देखो सब में पहला मीडियम एयर है, एयर है, एयर है। अब ये क्या है आपका? ये क्या? ग्लास है, ये वाटर है, ये क्या है? डायमंड। ये क्या है आपका? ग्लास है, ये क्या है आपका? वाटर है, ये क्या है आपका? डायमंड है। इसका गिनती खूब ज्यादा, ये बहुत ज्यादा मुड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। बताओ कितना मुड़ा? ये 40 मुड़ रहा है। ये कितना मुड़ रहा है? ये 20 मुड़ रहा है। ये कितना मुड़ रहा है? जितने गिनती कम वो कम मुड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कौन कितना मुड़ेगा। रिफ्रैक्टिव माने मुड़ना, इंडेक्स माने गिनती, मुड़ने वाली गिनती। गिनती ज्यादा तो ज्यादा मुड़ेगा, गिनती कम तो कम मुड़ेगा। बताओ समझ में आया? और एक बात और सुन लो, इसको बताना भूल गए हैं, ये है क्या? बताओ इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, दरअसल ये रेशियो है। और रेशियो कभी यूनिट, भाई इनके पास 10 रुपया, हमारे पास 30 रुपया। बताओ इनका हमारा रेशियो निकालो, 1:3। हम इनके पास 10 रुपया, हमारे पास 30 रुपया। मैं कह रहा हूं इनका और मेरा रेशियो निकालो तो आप लोग 10 रुपीज और आपको अगर 30 रुपीज, रुपीज कट गया, कट जाएगा 1/3। रेशियो कभी यूनिट नहीं होता। बताओ इसका क्या बोलते हैं? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कोई यूनिट है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। पहली बात, साइन आई साइन आर केवल गिनती है, गिनती कोई यूनिट होता ही नहीं है, केवल गिनती है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। लिख लो, थोड़ा मैं बताना भूल गए, यहाँ पे लिख लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। कुछ समझ में आया? नहीं थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। इतना अब आप लोग तैयार करके बढ़िया आइए, समझ के आइए। जो नहीं समझेगा थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अगर इकट्ठा बता देंगे तो आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। आज हम केवल बताएं मुड़ना। अब मुड़ने वाली, आज मैं केवल 2 चीज पढ़ाया हूं, मुड़ना, मुड़ना माने रिफ्रैक्शन। अब मुड़ने वाली गिनती, मुड़ने वाली, उसी मुड़ने वाली गिनती कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका ढेर कहानी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असली कहानी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने मुड़ने वाली गिनती, गिनती ज्यादा होगा ज्यादा मुड़ेगा, गिनती कम होगा कम मुड़ेगा। अब आया। और सुनो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी की तुलना में निकालते हैं। बताओ जितना का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है, बताओ जितना निकाल कहाँ चला गया, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं किसके तुलना में निकाले हैं। अगर आपको देखना है किस में ज्यादा मुड़ रहा है तो एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, एयर से डायमंड, दो सब में एयर एयर पहले है। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा किसका ज्यादा किसका कम है। एयर डायमंड का है 2.4, एयर वाटर का है 1.3, एयर ग्लास का है 1.5। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यही बंद करते, कल पढ़ाते हैं। चलिए चलिए।